हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के खिलाफ बगावत होती दिख रही है। और ये जैसा मैंने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी, जैसा मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये चैंपियंस ट्रॉफी गौतम गंभीर के लिए भी आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। क्योंकि अगर ये प्रदर्शन टीम नहीं करती है तो गाज गिरनी तय है और गंभीर कोच के पद से हाथ उनको धोना पड़ेगा। मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि गंभीर में ग्रेग चैपल की छवि भी दिख रही है। जिस तरह से ग्रेग चैपल का, और इस पर हरभजन सिंह ने भी कहा कि याद आ गई हमारे वो 2005-6 का समय जो था, ग्रेग चैपल का जो दौर था वो हमें याद आ गया अभी पिछले कुछ समय से। क्योंकि गौतम गंभीर ने जैसा बताया गया कि वही जो रिव्यू मीटिंग 11 जनवरी को मुंबई में बीसीसीआई और रोहित शर्मा और गंभीर के बीच में हुई, उसमें इन्होंने सरफराज खान के बारे में बोला कि भाई ड्रेसिंग रूम की बात सरफराज खान ने लीक करी। इस पर हरभजन सिंह भड़क गए कि इस तरह से नहीं, अभी यंग प्लेयर है, यहाँ पे इस तरह की बातें उसको ला करके झूठ मूठ का फंसाना नहीं चाहिए। और इससे हम लोगों को वो अपना बताए वो दौर याद किया 2005-6 का, जबकि मैं पिछले लगातार बीजीटी के पहले से न्यूजीलैंड के सीरीज के समय से कह रहा हूँ, या शुरुआत में जब कोच बने थे तो मैंने उसी समय से कहा था कि गंभीर के लिए अब सबसे मुश्किल दौर है। जब तक वो बैट्समैन थे, जब तक वो प्लेयर थे, या जो थे, उस समय तक उनके ऊपर उस तरह का ये दबाव नहीं, या उनकी जो एक छवि बनी, अब रियल जो है या तो अर्श या तो फर्श गंभीर के लिए होगा। वो अब सिचुएशन आ गया, क्योंकि गंभीर की जो पर्सनैलिटी है, जो उनका जो एक नेचर है, उस हिसाब से लग रहा था कि टीम को एकजुट नहीं रख पाएंगे, ये पहले से समझ में आ रहा था। और वो आखिर धीरे-धीरे होते बीजीटी में वो सतह पे सामने निकल कर के आ गया कि टीम में फूट पहले पड़ गई, कई गुट में बँट गई टीम, जो कि ग्रेग चैपल के समय भी हुआ था। टीम के खिलाड़ी, खास करके सीनियर प्लेयर को जिस तरह से परेशान एक तरह से उस समय थे और ग्रेग चैपल से नाखुश थे, वही दौर अभी देखने को मिल रहा है कि सीनियर प्लेयर इनसे नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि ये अलग-अलग नियम और बहुत ज़्यादा सख्त नियम लाना चाहते हैं और ले भी आए हैं। बीसीसीआई इनकी हर बात बीसीसीआई मान रही है, इसके पीछे क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा है कि बीसीसीआई आखिर इनकी हर बात क्यों मान रही है? चाहे वो प्लेयर चयन में हो, चाहे मतलब नियम लाने में हो, चाहे कुछ भी इस तरह का भी हो उसमें भी। आज भी एक छोटा-सा क्लिप वायरल हुआ है जिसमें रोहित शर्मा जो है बात करते दिख रहे हैं अजीत अगरकर से कि सेक्रेटरी से बात करना होगा फैमिली वगैरह के बारे में, जो फैमिली पे पाबंदी लगाई गई है कि सभी प्लेयर जो हैं टीम बस में सफ़र करेंगे। ऐसे क्या हो रहा था कि जो फैमिली के साथ जा रहे थे, जो प्लेयर जाते थे, वो अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे थे। लेकिन इन सब चीज़ों पे गंभीर ने पाबंदी लगाने के लिए बीसीसीआई को बोला, 10 नए नियम लेकर के आए, जिससे कि सीधा-सीधा सीनियर प्लेयर इससे नाराज़ हैं और उसके बाद टीम में भी फूट पड़ गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि रोहित शर्मा जो कप्तान हैं और गौतम गंभीर के बीच में बहुत सारे चीज़ें हैं ऐसे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में टकराव भी है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि रोहित शर्मा का जो इंटरव्यू था सिडनी टेस्ट के समय, उस इंटरव्यू से गंभीर नाराज़ बताया जा रहा था, क्योंकि गंभीर चाह रहे थे कि ये इसी समय रोहित शर्मा, जैसे अश्विन ने बीच दौरे में संन्यास का ऐलान कर दिया था, उसी तरह से चाहते थे गंभीर कि रोहित शर्मा भी कर दें। और रोहित शर्मा ने मन भी बना लिया था, लेकिन अचानक उनकी किसी से बात होती है, फिर वो अपने जो निर्णय था या जो उनके मन में चल रहा था उस पर उन्होंने पटाक्षेप करते हुए उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं टीम में हूँ। और इसी तरह से एक चीज़ और है कि गंभीर के खिलाफ और भी चीज़ें, जैसे 2005, 6 या 7 का वो विश्व कप याद कीजिए कि ग्रेग चैपल के समय टीम का प्रदर्शन एकदम नीचे गिर गया था। जॉन राइट के समय जहाँ ऊपर मार्स पे गया था, वहीं पे ग्रेग चैपल के समय फर्श पे चले आया। वही स्थिति अभी देखने को मिल रही है कि राहुल द्रविड़ ने, ठीक है, एक आईसीसी ट्रॉफी तो जीता है राहुल द्रविड़ के कोचिंग में। और ओडीआई हो, चाहे अगर ओडीआई की देखें तो विश्व कप में फाइनल खेले, उसके पहले देखें टेस्ट में वगैरह में फाइनल खेले। तो राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भी टीम अर्श पर थी, लेकिन जैसे ही गंभीर बने फर्श पर कि बांग्लादेश के खिलाफ तो किसी तरह जीत गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहली बार घर में मतलब रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बना दिया भारतीय टीम ने कि 3 मैचों की सीरीज पहली बार क्लीन स्वीप हुआ। इसके पहले आज तक नहीं हुआ, मतलब जब से भारत क्रिकेट खेल रहा है तब से। 27 साल के बाद श्रीलंका के खिलाफ हार मिली, ये भी रिकॉर्ड बन गया। बीजीटी में हार, जो कि लगातार पिछले 12 सालों से भारतीय टीम के पास बीजीटी था, वो भाई भारतीय टीम ने गँवा दिया। तो ये सारे जो है प्रदर्शन इनके कोच बनने के बाद, गौतम गंभीर के बाद बनने के बाद जो है प्रदर्शन भी नीचे गया है।
टीम में फूट पड़ गई है, टीम के सीनियर खिलाड़ी जो हैं कंफर्टेबल नहीं। एक चीज और है ना कि कहा जाता है कि भाई जो टीम प्लेयर साथ में खेला हो, थोड़ा सा दिक्कत होता है उसके साथ। और वही चीज देखने को मिल रहा है कि ऐसे तो गंभीर राहुल द्रविड़ के साथ भी माने तो हम लोग देखे कि विराट कोहली ने खेला है क्रिकेट, थोड़ा बहुत मुझे याद है, लगता है हल्का फुल्का राहुल द्रविड़ शायद संभवतः रोहित शर्मा के साथ शायद उन्होंने साझा किया होगा। तो लेकिन गंभीर के साथ लंबे समय ये लोग खेले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है, लंबे समय नहीं मतलब साल 2 साल जो भी है, जैसे 2008 में विराट कोहली ने पदार्पण किया तो 11-12 तक तो विराट कोहली साथ में खेल रहे थे इनके साथ, गंभीर के साथ। बीच में कुछ समय के लिए रोहित शर्मा भी खेले, 2016 में वापसी जब करी थी गौतम गंभीर ने। तो खैर, तो ये चीज को देखते हुए तो एक चीज और है कि वो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बात भी सामने आ गई। जैसे हरभजन सिंह ने कहा कि 2005-6 का और 7 का वो जो पीरियड था वो याद आया, तो 17 में जो हुआ था वो भी दोहराने, इसलिए मैंने बोला कि आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। क्योंकि याद कीजिए कि जब चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भारतीय टीम का प्रदर्शन जब फाइनल नहीं जीतती और टीम के प्लेयरों के रवैये के वजह से, या जो भी अनिल कुंबले बहुत सख्त वहां पे थे, किसी को बाहर नहीं जाना है, बहुत सारे नियम लगा दिए थे, जिससे कि विराट कोहली नाराज हो गए थे और उसके बाद में कोचिंग पद से इन्होंने इस्तीफा दबाव में आकर करके अनिल कुंबले ने दे दिया था। बट अनिल कुंबले के समय इतना प्रदर्शन इस तरह का नहीं था, इतना गंदा प्रदर्शन नहीं था, खराब प्रदर्शन नहीं था। बस अनिल कुंबले दूसरे वजह से, क्योंकि दबाव में नहीं है भाई, नहीं ठीक है मैं यहीं हट जाता हूँ, इस वजह से वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। तो ये चीज है इनका, जो कोचिंग है, युवा खिलाड़ी भी मतलब जो है अपनी बात नहीं रख पाते हैं, वो अलग बात है। जैसे उस समय देखें तो ग्रेग चैपल के समय भी नहीं रख पाते थे, उसी तरह से अभी या कुंबले के समय भी बताया जा रहा है कि जो युवा खिलाड़ी हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा कुंबले बहुत बड़े प्लेयर थे और अपने सख्त नेचर के लिए, सख्त रवैये के लिए वो जाने जाते हैं, तो नहीं रख पाते थे। वही चीज स्थिति अभी भी है कि इनके साथ भी वही स्थिति है, सीनियर और जूनियर प्लेयर जो है अपनी बात इनसे नहीं रख पाते हैं, या समन्वय ये नहीं बिठा पा रहे हैं जो राहुल द्रविड़ ने बिठाया। मैं पहले से बोल रहा था कि भाई अगर राहुल द्रविड़ हट रहे हैं तो वीवीएस लक्ष्मण को बनना चाहिए था, लेकिन पता नहीं इनके पास अनुभव भी नहीं था। भारतीय टीम ने, भारतीय मैनेजमेंट ने, बीसीसीआई ने इतना जल्दीबाजी क्यों करी, या स्पेशल बात कर करके इनको कोच बनाया, क्यों लाया गया, समझ से परे है। खैर जो भी है, अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, गौतम गंभीर, इन चारों के लिए चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। प्रदर्शन पे निर्भर करेगा, टीम के प्रदर्शन पर भी और व्यक्तिगत प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा। अगर प्लेयर अच्छा कर जाते हैं, टीम खराब भी कर अगर करेगी तो गंभीर का जाना तय है। अगर प्लेयर भी अच्छा नहीं करते तो चारों का जाना तय है, ये लगभग फिक्स है। बाकी अब देखिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि कुछ दिनों में इंग्लैंड की सीरीज होनी है, उसके बाद ये आपका चैंपियंस ट्रॉफी जो है 19 फरवरी से शुरू होना है। चलिए खैर, तब तक देखते हैं, जब मैच शुरू होगा तो फिर क्रिकेट पर बात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।